अगर मैं बोलूं इन्वेस्टिंग इतनी सिंपल हो सकती है कि एक बच्चे को भी समझ में आ जाए। I'd say you're lying. There's always a catch with investing. इंडेक्स फंड्स है रचिता, इसे देख के तेरा रिएक्शन भी होगा। My reaction? What reaction? हाँ, बस इतना ही। ये तो कितना सिंपल है यार। Okay, I'm curious. What is the secret? इंडेक्स फंड वो है जो मार्केट के साथ बहता है, नॉट स्विमिंग अगेंस्ट द करंट। Wait, so it's like a lazy river ride, just floating along. और इसका कॉस्ट रिलेटिवली कम होता है। Okay, now you have to explain this. Let's decode it. Learn the art of investing on MoneyWise. Hi guys and welcome back to yet another episode of MoneyWise. I'm Rachita और मैं हूँ विराट। and today we are going to decode index funds. So let's get started. Virat, imagine you go to a restaurant, menu is literally 50 pages long. अरे बाप रे, 10 मिनट में ही कंफ्यूज हो जाऊंगा मैं। Exactly, you're confused. Do I choose Chinese, Italian, Indian or Mexican? मेरा तो दिमाग ही घूम जाता, मैं डिसीजन ही ले नहीं पाता क्या करना चाहिए। So the waiter comes and says, "Sir, we have unlimited थाली. सब कुछ थोड़ा थोड़ा मिलेगा." अरे वाह, प्रॉब्लम सॉल्व इंस्टेंटली। डिसीजन तो कितना इजी हो गया ये तो। Right? Plus it's usually way cheaper than ordering each dish separately. और ये रिलेटिवली बैलेंस भी है, प्रोटीन्स, कार्ब्स, वेजीज, डेजर्ट्स, एवरीथिंग इन राइट प्रोपोर्शन। And no thinking required. Just sit and enjoy the meal. That's an index fund. एग्जैक्टली, इंडेक्स फंड्स आर जिसमें आपको इंडिविजुअली स्टॉक्स चूज करने का टेंशन ही नहीं लेना है। I get everything in one package. Pre-decided, balanced, done. पूरे मार्केट का टेस्ट एक फंड में। इट इज सिंपल, इट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा। Why is nobody explaining investments like food? This makes so much sense. बिकॉज हम जीने से न रचिता, हम समझाते हैं। चलो डिटेल में समझते हैं। Okay, so first explain what is an index fund. इंडेक्स एक क्यूरेटेड लिस्ट है कंपनीज की, सो इट्स लाइक डिफरेंट प्ले लिस्ट विद डिफरेंट सॉन्ग्स। इंडेक्स फंड सिंपली उस लिस्ट की सारी कंपनीज खरीदता है एग्जैक्ट सेम प्रोपोर्शन के अंदर, अ कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी स्ट्रैटेजी। और अगर निफ्टी 50 में कंपनी ए का वेट 5% है, फंड में भी एग्जैक्टली 5% होगा। इसलिए इंडेक्स फंड इंडेक्स को ब्लाइंडली फॉलो करता है। Legal copying. I absolutely love this. Sounds very simple. है ना? अगर निफ्टी 50 में कंपनी ए का 5% वेट है, तो फंड में भी एग्जैक्टली 5% वेट ही होगा। So perfect mirror image, zero creativity and just application. But who manages it then? Is someone sitting there deciding these things? बेयरली कोई। ये ना रचिता एक क्रूज कंट्रोल है कार के जैसे, एक सेट इट करो और फिर चिल करो। ऑटो पायलट मोड ऑन होता है इसमें। So no fund manager sitting somewhere stressing about which stock to buy? नहीं, जस्ट अ ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर। कोई कॉम्प्लेक्स मीटिंग नहीं जहाँ पे आप ये सोच रहे हो यार ये स्टॉक खरीदें या नहीं खरीदें। So the management cost must be pretty less then. यस, सिंपल स्ट्रक्चर है, लो कॉस्ट है, जीरो ड्रामा, जिसमें हाई एफिशिएंसी पॉसिबल है। Okay, but give me one actionable tip. How to actually invest in index funds and what is the process? इट इज सेम एज एनी म्यूचुअल फंड, कोई उसमें डिफरेंस नहीं है। यू कैन डिसाइड इफ यू वांट टू इन्वेस्ट SIP या लमसम फॉर्मेट में। Okay, but index funds की क्या specialty है? What makes it so special? सबसे पहले जीरो कन्फ्यूजन, नो ये स्टॉक लूँ या वो स्टॉक लूँ वाला मेंटल टॉर्चर। So then decision fatigue is completely eliminated. That itself is worth something. एग्जैक्टली, आप बस ये डिसाइड कर रहे हो कि मुझे निफ्टी 50 इंडेक्स में इन्वेस्ट करना है या सेंसेक्स 30 में। फिनिश, दैट्स इट, नो मोर थिंकिंग। इसका सेकेंड पावर है इंस्टेंट डिवर्सिफिकेशन। How instant? Like immediately. इमेजिन आपने एक फंड खरीदा निफ्टी 50 का, इसमें आपको 50 कंपनीज मिल गई अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स, बैंकिंग, IT, फार्मा, एवरीथिंग। Oh wow, so my eggs are automatically in 50 different baskets. No effort. हाँ, एक सेक्टर स्लो है, दूसरा कंपेंसेट कर सकता है, ऑटोमेटिक बैलेंस की पॉसिबिलिटी है। That's actually genius. And what is the third superpower? कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी, आप एग्जैक्टली जानते हो कि आपके फंड किस स्टॉक में इन्वेस्ट करता है। So no hidden surprises, no secret ingredients? जीरो, इंडेक्स पब्लिक है, आप ऑनलाइन देख सकते हो एनी टाइम। जो इंडेक्स में है वही आपके फंड में भी होगा। So there is no mystery box situation that's going to happen here. I love that. And what's the fourth point? द गेम चेंजिंग फैक्ट, इट्स चीपर देन योर एक्टिव फंड। And how cheap are we talking? एन एक्सपेंस रेशियो ऑफ 0.1 to 0.5%। एक्टिव फंड्स में यूजुअली 1 से 2% के बीच में हो जाता है। Wait, that's like half or even less. That's massive. Do small percentages really matter that much over time? 25 साल का अगर जो लंबा टाइम फ्रेम आप देखेंगे
उसमें लाखों का डिफरेंस होता है. इट्स लाइक चूजिंग ऑटो वर्सेस कैब डेली. Small savings daily, but if you multiply that by 365 days, 25 years, huge difference. So auto versus cab analogy, so relatable. I'm literally sold on this cost benefit. पता है ये a lot of people underestimate this. Index fund के benefit में ये सबसे ज़्यादा होता है. Okay, actionable tip time. Which is the best index fund to invest in? सबसे पहले आप एक्सपेंस रेशो देखिए. लोअर एक्सपेंस रेशो द बेटर. नंबर 2, ट्रैकिंग एरर चेक करो. And what is tracking error? कितना एक्यूरेटली आपका फंड इंडेक्स को फॉलो कर रहा है. शुड बी मिनिमल, लाइक 0.1 to 0.2% इज आइडियल. And tell me one thing, are there multiple types of index funds? I thought it's just one thing. नहीं रचिता, पूरी फैमिली है. सबसे फेमस निफ्टी 50 इंडेक्स फंड. The celebrity of the family. Top 50 companies, broadly diversified. It's the best starting point for beginners. What else is there? There's Sensex 30 where you invest in 30 different companies. निफ्टी का इसको छोटा भाई भी बोल सकते हैं. छोटा भाई. And what's the difference between them? ज़्यादा नहीं, दोनों लार्ज कैप्स ट्रैक करते हैं. सेंसेक्स थोड़ा पुराना है, निफ्टी थोड़ा ब्रॉड है. दोनों रिलेटिवली सिमिलर परफॉर्मेंस देते हैं. So for a beginner like me, either one is okay? हाँ, आई यूजुअली प्रेफर निफ्टी बिकॉज इसमें डिवर्सिफिकेशन ज़रा ज़्यादा होता है. और 50 कंपनीज, सो 50 आई थिंक इज़ बेटर देन 30. Makes sense. And what else? What other options do we have? Nifty Next 50, which has 51 to 100 rank companies. Oh, the waiting list. The companies that are trying to break into the top 50. Exactly, the aspiring VIPs. Good growth potential compared to top 50. Interesting. So I guess they must be more risky but have more growth potential. What else is there? There's Nifty 500, जिसमें 500 कंपनीज में आपका पैसा इन्वेस्ट होता है. फुल मार्केट कवरेज. That's the entire playlist, no? Everything included. हाँ, इसके अंदर लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सब कुछ आते हैं. मैक्सिमम डिवर्सिफिकेशन पॉसिबल. And are there any sector specific index funds? जी हाँ, there's Nifty Bank, there's IT, there's Pharma, industry specific as well. So only one industry, isn't that a bit risky? It's a high risk for beginners. अगर वो सेक्टर स्लो है तो आपका पूरा फंड इम्पैक्ट करेगा. इट्स लाइक पुटिंग ऑल एग्स इन वन इंडस्ट्री बास्केट. Avoid for now. Got it. Broad index is better for starting. And then what else is there? एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ. इंटरनेशनल इंडेक्स फंड्स. International, like other countries. जी हाँ, आप यहाँ बैठ के यूएस मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं. Seriously, how? That sounds complicated. हाँ रचिता, इंटरनेशनल डिवर्सिफिकेशन पॉसिबल है. ये वो फंड्स हैं जो यूएस इंडाइसेस ट्रैक करते हैं. No passport needed. No foreign bank account. गुड जोक रचिता. घर बैठे बैठे आप अमेरिकन कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं. यू कैन इन्वेस्ट इन टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट पॉसिबल है. This is mind blowing, man. But why would I invest internationally? India's growing pretty fast. यू आर राइट, इंडिया इज़ ग्रोइंग फास्ट. बट कभी आप सोचिए किसी सिनेरियो में इंडिया की ग्रोथ स्लो हो गई और यूएस की ग्रोथ फास्ट है, तो आपका पोर्टफोलियो उससे इम्पैक्ट नहीं होगा. यूएस से आपका ग्रोथ पोटेंशियल बना रहेगा. Oh, so don't put all your eggs in one country this time. Global citizen बन जाऊंगी मैं वैसे तो. फिनेंशियली तो हाँ, पर बिगिनर्स को इंडियन इंडेक्स से ही शुरू करना चाहिए. Baby steps. Master home ground first and then go international. बिल्कुल, विदेश बाद में, पहले अपना मार्केट समझना ज़रूरी है. Okay, one practical question. Lump sum or SIP in index funds? SIP बिना सोच के स्पेशली इंडेक्स के साथ परफेक्ट मैच करता है. And why so confident? क्योंकि रचिता, मार्केट का मूड कोई नहीं जानता है. आज ऊपर कल नीचे. SIP से एवरेज हो सकता है. The old good rupee cost averaging. We covered this before. जी हाँ, मार्केट हाई है, कम यूनिट्स. मार्केट लो है, आपको ज़्यादा यूनिट्स मिलेंगे. ऑटोमेटिक स्मार्ट बाइंग. Love it. So how much to invest in index funds? Is there some minimum limit? आइडियली एटलीस्ट यू शुड स्टार्ट विथ 1000 to 2000, विच इज़ लाइक आपके कॉफ़ी और स्नैक्स का थोड़ा सा पैसा निकाल के यहाँ डाल दीजिए. That's it. Just 2000. I spend more on random shopping sprees. हाँ यार, मिनिमम यहाँ से तो शुरू करना चाहिए. जैसे बोला जाता है, रोम वॉजंट बिल्ट इन अ डे. स्टार्ट स्मॉल एंड ग्रो ग्रेजुअली. Codes दे रहे हो आज. But seriously, this is very affordable. मोटिवेशन भी बहुत ज़रूरी है. स्टार्टिंग स्मॉल इज़ इम्पॉर्टेंट, बट इसे ग्रेजुअली इंक्रीज करना भी ज़रूरी है जैसे आपका सैलरी बढ़ता है. And can I invest in multiple index funds, mix and match? हाँ, जैसे आप निफ्टी 50 प्लस निफ्टी नेक्स्ट 50 में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या निफ्टी 50 प्लस इंटरनेशनल फंड. कॉम्बिनेशन इज क्वाइट पॉसिबल हियर.
Oh, so I can pretty much build my own portfolio using index funds. Right? For reference, 70% broad Indian index and 30% international. That's a good balanced combo. That sounds smart. Okay, again, actionable tip time. How long do I hold index funds for? मिनिमम 5 से 7 साल के लिए निवेश करना जरूरी है. इंडेक्स फंड आपके लॉन्ग टर्म के लिए है. इट्स नॉट अ गेट रिच क्विक स्कीम. So, not for quick journey and not for short term goals either. बिल्कुल भी नहीं. मार्केट को टाइम चाहिए साइकिल्स कंप्लीट करने का. पेशेंस कैन हेल्प यू विन. सबर का फल मीठा. ओह, अनदर कोट बट एब्सोल्युटली ट्रू. Can't help it, but this is important. Time matters more than timing. सही रचिता. टाइम इन मार्केट ऑलवेज बीट्स टाइमिंग द मार्केट. Give me practical tips for choosing index funds. सबसे पहले एक्सपेंस रेशो चेक करना चाहिए. लोअर द बेटर. Got it. What else? सेकेंड, ट्रैकिंग एरर देखो. फंड कितना एक्यूरेटली इंडेक्स को फॉलो कर रहा है. You mentioned this before. Lower is better, right? हाँ, मिनिमम डेविएशन होना चाहिए उसके अंदर. 0.1 to 0.2% आइडियल है. नंबर 3, फंड साइज. बिगर इज यूजुअली बेटर फॉर लिक्विडिटी. Easy entry exit. No problem selling when needed. And balance check quarterly or annually. क्वार्टरली क्विक ग्लैंस इज फाइन. एनुअली डिटेल रिव्यू करना आप कर सकते हैं. रोज बिल्कुल मत देखिए. I think we've looked at pretty much all the advantages of index funds, but I'm sure there has to be some downside. What are the disadvantages? दे कांट बीट द मार्केट, ओनली मैच इट. और इसमें फ्लेक्सिबिलिटी का भी नहीं है. आप इंडेक्स कंपोजिशन के साथ अटक जाते हैं. So bear market में पूरा portfolio down. No protection. हाँ, एवरेज रिटर्न्स आपके स्पेक्टेकुलर नहीं होंगे, बट ये कंसिस्टेंटली आपको रिटर्न्स देने की कोशिश करते हैं. In that case, who should invest? आई थिंक इंडेक्स फंड्स आर बेस्ट फॉर बिगिनर्स. इट्स द सिंपल स्टार्टिंग पॉइंट. और बिजी प्रोफेशनल्स जिनके पास में रिसर्च करने का टाइम नहीं है, दे कैन कंसिडर देम. Virat, what are we covering in the next episode? द नेक्स्ट एपिसोड इज अबाउट रिस्क और रिटर्न, द अल्टीमेट रिलेशनशिप. The love-hate relationship of investing. और इस बार हम लोग क्रिकेट से समझेंगे. T20 वर्सेस अ क्रिकेट मैच. I'm so excited. Sports and finance. बेस्ट कॉम्बिनेशन. एकदम मस्त होगा अगला एपिसोड. यू शुडंट मिस. And that, friends, brings us to the end of yet another episode of Moneywise. In this episode, we looked at index funds, and we are sure you did have at least 1 to 2 things to take back home. If you liked what you watched, do subscribe to our channel and stay tuned for the next episode. Till we meet again, bye bye and take care. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.